हेलो दोस्तों। मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपका साथ चाहिए और ये साथ आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए दे सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसको फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया साइट्स पर ज़रूर शेयर कीजिए। मुसलमान दावा करते हैं कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने 1935 यानी 1935 में मोहम्मद को ग्रेट लॉ गिवर का खिताब दिया और उसका मुजस्मा यानी स्कल्पचर दीवार पर बनाया। सच ये है कि ये स्कल्पचर उन लोगों के बने हैं जिनका ह्यूमन हिस्ट्री पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है। ये ना तो किसी की तारीफ है और ना ही किसी की बुराई। ग्रेट लॉ गिवर तकरीबन 16 लोग हुए हैं जिनके दिए हुए कावानीन का इंसानों पर इन्फ्लुएंस रहा है। इस लिस्ट में मोहम्मद का नाम 10वें नंबर पर है, पहले नंबर पर नहीं। मोहम्मद को ग्रेट लॉ गिवर इस वजह से नहीं कहा गया कि उसका दिया हुआ कानून अजीम कानून है, बल्कि ये लिस्ट पुराने जमाने में गुजरे हुए हर जंगजू पर मुश्तमिल है और इस लिस्ट में हर उस शख्सियत का नाम है जिसका पूरी इंसानी सिविलाइजेशन पर इन्फ्लुएंस रहा हो। इस लिस्ट में शामिल लोगों के नाम आपको बताता हूं। सबसे पहले हमौरबी का नाम है। 1700 बिफोर क्राइस्ट में ये पैदा हुआ। बेबीलोनियन अंपायर के इस बादशाह ने दुनिया का पहला लिखा हुआ सेट ऑफ लीगल कोड दिया जिसमें क्रिमिनल और सिविल डिस्प्यूट्स को कवर किया गया था। इसे लॉ ऑफ हमौरबी भी कहा जाता है। इसके बाद है मोजेस यानी मूसा, इसराइलियों का नबी था। मोजेस का जमाना 1300 बिफोर क्राइस्ट है। इसने मशहूर 10 कमांडमेंट्स दी। मोजेस लॉ की बेस टोरा पर है जो ओल्ड टेस्टामेंट की पहली 5 किताबों पर मुश्तमिल है। इसके बाद है सोलोमन या सुलेमान। ये भी इसराइलियों का बादशाह था। ये 900 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुआ। मुसलमान इसे नबी भी मानते हैं और कुरान में इसका नाम भी आया है। उसके बाद है लाइकर्गस। इसका जमाना 800 बिफोर क्राइस्ट है। एंशियंट ग्रीक का ये लॉ गिवर स्पार्टा का किंग था। इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पार्टा देने के बाद अपनी हुकूमत के लोगों को यकीन दिलवाया कि मैं जा रहा हूं, जब तक वापस नहीं आऊं तुमने इस कानून को नहीं बदलना, और वो स्पार्टा को छोड़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद नाम है सोलोन का। ये 683 बिफोर क्राइस्ट पैदा हुआ। इसने लॉ ऑफ एथेंस में बहुत सारी चेंजेस की और अपने से पहले वाले लॉ गिवर डार्को के दिए हुए कानून की शक्ल ही बदल डाली। इसने दुनिया की पहली जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी जो सिर्फ एथेंस के अमीर लोगों तक ही लिमिटेड थी। उसके बाद नाम है कन्फ्यूशियस का। ये चाइनीज फिलोसोफर 551 बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुआ। इसकी दी हुई तालीमात ने हुकूमत और सोसाइटी के लिए एक कंप्रीहेंसिव सिस्टम की बुनियाद रखी। इसने कहा कि गवर्नमेंट के लोगों को एक एग्जेम्पलरी लाइफ जीनी चाहिए ताकि आम लोग उनसे सीखें। उसकी मोरालिटी को आसान वर्ड्स में समझाते हुए उसने कहा कि लोगों को दूसरे इंसानों से ऐसा ही सलूक करना चाहिए जैसे वो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ करें। उसके बाद है ऑक्टेवियन। ये रोमन अंपायर का पहला बादशाह था। इसे सीजर अगस्टस भी कहा जाता है। इसने जजेस को पावरफुल बनाया और अदालतों के फैसलों में पहले हुए फैसलों से मदद लेने का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया जो आज मॉडर्न लॉ के की प्रिंसिपल्स में से एक है। इसके बाद जीसस यानी ईसा। ईसाइयत का ये, क्रिश्चियनिटी का ये नबी आज से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुआ। उसके बाद है जस्टिनियन। ये बेजेंटीनियन अंपायर का बादशाह था। इसने कानून को कोडिफायर करने का हुक्म दिया और कानून की किताब द बॉडी ऑफ सिविल लॉ पब्लिश करवाया।
जस्टिस वर्ड भी इसी के नाम की वजह से ही वजूद में आया। उसके बाद नाम आता है मोहम्मद का। मोहम्मद साहब मुसलमानों के नबी थे। उसके बाद है शार्लमीन, चार्ल्स द ग्रेट या चार्ल्स मैग्नस के नाम से भी ये याद किया जाता है। ये 742 में पैदा हुआ और 800 में इसे रोमन एम्परर बनाया गया। इसने वेस्टर्न यूरोप को क्रिश्चियनाइज किया और इकट्ठा कर दिया, जिससे होली रोमन एम्पायर की बुनियाद रखी गई। अपनी गवर्नेंस में इसने जुडिशल और मिलिट्री सिस्टम्स को रिफॉर्म किया। उसके बाद नाम है किंग जॉन। इंग्लिश किंग जॉन 1166 में पैदा हुआ। इसने मैग्ना कार्टा साइन किया, जिसका मतलब था कि इंग्लैंड में ना तो वो खुद और ना ही कोई और आने वाला हुक्मरान कानून से ऊपर होगा। मैग्ना कार्टा वो डॉक्यूमेंट था जो इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज की फाउंडेशन बना। उसके बाद है लुइस द नाइन्थ। ये 1213 में पैदा हुआ। लुइस को अक्सर लुइस द सेंट भी कहा जाता है। इसने मुसलमानों के खिलाफ 7वीं और 8वीं क्रूसेडर्स में इसने लीड किया था। लुइस ने दुनिया में अपील्स कोर्ट की बुनियाद रखी। इसका मानना था कि लोगों को तमाम फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिलना चाहिए। उसके बाद है विलियम ब्लैकस्टोन। इंग्लिश ज्यूरिस्ट प्रोफेसर विलियम ब्लैकस्टोन 1723 में पैदा हुआ। इसने कानून की किताब कमेंट्रीज ऑन द लॉ ऑफ इंग्लैंड लिखी। इसके काम का इंग्लैंड और अमेरिकन कॉलोनियों और जहां पे भी कॉमन लॉ ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है, इसका बहुत इन्फ्लुएंस है। उसके बाद है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1755 में पैदा हुआ अमेरिका में और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का चौथा चीफ जस्टिस बना और 35 साल तक सुप्रीम कोर्ट में रहा और अमेरिकी जस्टिस सिस्टम की इसने डायनामिक्स ही सिरे से बदल दी थी। और आखिर में है नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंच बादशाह था, बहुत सारे जंगों के हवाले से भी मशहूर है और इसको ग्रेट लॉ गिवर इसके जस्टिस सिस्टम पर खास फोकस की वजह से कहा गया है। इसने फ्रेंच कोड ऑफ लॉ मॉडिफाई किया। नेपोलियन कोड या सिविल कोड जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया। इसके दिए हुए कानून का फ्रांस से लेकर अमेरिका तक बहुत असर मौजूद है। नेपोलियन ने खुद कहा था कि मेरी 40 जंगें जीतने वाली कहानी को दुनिया सिर्फ एक ही वाटरलू वाली जंग हार जाने की वजह से भुला देगी, लेकिन मेरे नाम को मेरे दिए हुए सिविल कोड की वजह से कभी नहीं भुला सकेगी। ये सारे नाम हैं जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ग्रेट लॉ गिवर्स कहलाए गए। मजे की बात यह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद के दिए हुए कानून को कोई सिरे से अहमियत ही नहीं दी, बल्कि इसको आउटडेटेड शरीयत के इसके हर हुक्म को अपने पैरों के नीचे रखा। अब मैं कुछ आपको बताता हूं कि ये शरीयत में क्या क्या कानून मौजूद हैं जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। शरीयत के तहत मुर्तद की सजा, अपोस्टेट की सजा कत्ल है। शरीयत के तहत चोरी की सजा हाथ काट देना है और डकैती पर मुखालिफ सिमत के हाथ पांव काट देने की सजा ये इंतहाई गैर इंसानी है। शरीयत के तहत जना के नाम पर 100 कोड़ों और संसार की सजा है। यानी और दूसरी बात यह है कि वो जना अगर होता है तो उसमें 4 गवाहों वाला एक किस्सा ही अलग है। इसके अलावा हम जिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी की सजा बुलंद इमारत या पहाड़ से नीचे गिराकर मार डालना है। फिर इसी तरह एक और घटिया किस्म का कानून है दियत का कानून। दियत के कानून में अगर कोई अमीर किसी को कत्ल कर देता है तो वो थोड़े से पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लेता है। गुलामों के कत्ल पर आजाद मुसलमान से कसास है ही नहीं, बल्कि सिर्फ आधी दियत है। और अगर मालिक ने अपने गुलाम को कत्ल किया है तो फिर सिरे से आधी दियत की सजा भी मौजूद नहीं है, बल्कि मालिक मुकम्मल तौर पर अपने गुलाम की जान और माल का मालिक है। इस्लामी शरीयत में जितनी भी बयान करदा हदूदुल्लाह है यानी अल्लाह के कानून है, उन सब को अमरीकी कानून ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया हुआ है। फिर यही हाल खवातीन के हकूक का है, कैदियों के हकूक का है, मुआशरे के तमाम कवानीन का है। अब बताएं ग्रेट लॉ गिवर्स के मानने वाले,
آرام ملا کہ نہیں ملا؟ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں انسان بنیں۔